नमस्कार, मैं विनोद थपलियाल, ग्राम चिलोली, पट्टी असवाल सिंह, पोस्ट ऑफिस कलजीखाल, पौड़ी गढ़वाल से, और इस समय दिल्ली में हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने अपने एक व्यक्तिगत विचार रखना चाहता हूँ अपने उत्तराखंड के बारे में। जहाँ से कि आजकल पलायन बहुत हो रहा है और उत्तराखंड के गांव खाली हो रहे हैं। तो भाइयों, मैं आपसे और आपके माध्यम से सरकार तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि उत्तराखंड में पलायन का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि गांव पहले तो पूरे हरे भरे होते थे, सब खेती करते थे। अब खेती नहीं कर रहा है कोई। उसके सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि वहाँ पर विगत कई वर्षों से फ्री में जो राशन दी जा रही है, गेहूं और चावल, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे कि वहाँ गांव में तो लोग कम रहते हैं, जितने रहते हैं उनको फ्री राशन वगैरह मिल रही है, और वो आटा चावल उनको वहाँ से मिल जाता है। बाकी जो कुछ मेहनत मजदूरी है वो मनरेगा के थ्रू मिल जाती है। गांव में बेरोजगारी है, काम धंधा कम है, लेकिन ये जो फ्री का जो चक्कर है उसी को जैसे ज़्यादातर पलायन हो रहा है। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ और आप लोगों के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि भाई, आप जो ये फ्री राशन दे रहे हैं, इसको न देने के साथ फ्री में न दें। इसमें जैसे कि कुछ गेहूं और चावल का एक रेट फिक्स कर दें, 10 या 12 रुपए या 15 रुपए, और जो पैसा सरकार के पास आएगा इसमें उसके रोजगार के लिए रोजगार उत्पन्न करें। और जो हमारी जो बंजर अगल बगल जो गांव के आसपास के जो खेत हैं, जो बंजर हो रखे हैं, यहाँ के घर के आगे जो हमारे सगोड़े होते थे जिसमें सब्जी वगैरह होते, वो भी नहीं कर रहे हैं लोग। उसके लिए एक योजना तैयार करें जिससे कि जो जंगली जानवर हैं, सूअर है, लंगूर है, बंदर है, सियार है, बाघ है, ये सब चीज़ें आते हैं और उसको नुकसान कर जाती हैं। जो 2-4 लोग करना भी चाहते हैं खेती, तो उसमें जो बाढ़ खोड़ है वो कर नहीं पाते हैं, 1-2 लोग ही करते हैं, तो अगल बगल में जो जानवर हैं, डंगर हैं, उसको खा जाते हैं, जंगली सूअर खा जाते हैं। डर तो उनको है नहीं, क्योंकि 1-2 लोगों ने वहाँ पे कर रखा है, उसकी चौकीदारी नहीं कर सकते। तो सरकार से और आप लोगों के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई, ये जो है, जो फ्री का राशन का है, इसको ख़त्म करके जो पैसा है उसको गांव के लोगों को उसकी जो योजना के लिए, जैसे घेर बाड़ के लिए बीज उपलब्ध कराना, तो खेती की रक्षा करना, उसकी चारों तरफ बाड़ लगाना, और जानवर जो जंगली जानवरों से उसकी रक्षा करना, ये सब उस पैसे से काम हो सकता है। और जब वो लोग वहाँ पे खेती करेंगे, वो जंगली जानवरों से उसका बचाव होगा, उसमें अनाज उत्पन्न होगा, सब्जी उत्पन्न होंगी, तो सब लोग खेतों में जाएंगे, वो करेंगे, तो उससे जंगली जानवरों का भी डर नहीं रहेगा, वो भी डरेंगे खेतों में आने से। तो उससे क्या होगा कि जो इधर उधर जो जा रहे हैं लोग, आजकल देखो आप, इसी चक्कर में देखो कि जो सब्जी हैं, हर रोज़ गाँव के नीचे गाड़ियाँ आती हैं और सब्जी दे जाती हैं, खरीदते हैं लोग। पहले खरीदते नहीं थे, हम अनाज नहीं खरीदते थे, सब्जी नहीं खरीदते थे। आजकल अनाज तो खरीदते ही हैं, लेकिन सब्जियां भी रोज़, जैसे कि प्लेन्स में है, दिल्ली में है, या और शहरों में भी है, रोज़ के रोज़ सब्जी खरीदने जाते हैं, सामान करते हैं। वही आजकल गांव में भी हो रखा, पूरा राशन से लेके सब्जी से लेके खरीदारी कर रहे हैं, खरीद करके खा रहे हैं। इसीलिए वहाँ पर पहले वहाँ पर कोई बीमारी का नाम नहीं था, टीबी नहीं थी, अस्थमा नहीं था, एलर्जी नहीं थी, बीपी नहीं था, कैंसर नहीं था। अब ये सब सारी चीज़ें दुर्भाग्य से वहाँ देखने को मिल रही हैं। और वहाँ पलायन का एक
मुख्य कारण ये भी है कि वहाँ हॉस्पिटल और स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, जिससे कि लोग वहाँ पे पौड़ी लेके हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार ये सब जगह पलायन कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो अपना एक छोटे रोजगार का आदमी भी है, वो भी गांव में न रहकर कोई सतपुली रह रहा है, कोई पौड़ी रह रहा है, कोई हरिद्वार रह रहा है, तो अपनी बीवी बच्चों को आने जाते कितना कमा रहे होंगे वो, उनको भी तो परेशानी हो रही होगी, उनके माँ बापों को भी परेशानी हो रही होगी। लेकिन उसका चिंता का कारण एक यही है कि जब कोई रोजगार नहीं है तो बेरोजगार तो घर पे कुछ कर नहीं सकता। अगर रोजगार हो तो घर पे रहेगा, उसके बच्चे भी घर पे रहेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, सब कुछ करेंगे। कुछ रोजगार का साधन नहीं है, जो थोड़ा बहुत खेती करेंगे वो सुअर जंगली जानवर खा के निकल जाते हैं। जो बीज बोना है, जो पैसे ले खरीद करके बीज बोते हैं उसका भी नुकसान होता है। उपजाऊ जमीन ऐसे बंजर पड़ी हुई है। मैं सरकार को आपके माध्यम से, सबके माध्यम से ये बतलाना चाहता हूँ कि वहाँ पे ऐसी योजनाएं लाई जाएं, जैसे शीशम के पेड़ हो गए और अन्य कई पेड़ हैं। चीड़ के अलावा चीड़ के बंजर जंगल जो हैं, चीड़ के जंगल वहाँ से हटाए जाएं, चीड़ की पौध न लगाई जाए, उससे आग भी ज़्यादा लगती है और चीड़ के नीचे पानी भी कम होता है। चीड़ जो है पानी सोखता है। चीड़ के जंगलों से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वहाँ बर्बादी हो रही है और चीड़ के जंगल बहुत जल्दी बड़े बन जाते हैं, घने हो जाते हैं और गांव के पास ही सब जंगली जानवर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चीड़ के जंगल के अलावा वहाँ पे बांज बुरांस हो गया, देवदार हो गया, आपके काफल के हो गए और शीशम के पेड़ हैं जैसे, और भी फलदार वृक्ष हैं जैसे, तो उनको वहाँ पे लगाया जाए। अब तो वहाँ पे जो ठंडे इलाके हैं वहाँ भी आम भी हो रहे हैं, सभी तरह के पौधे वहाँ पे हो रहे हैं, पेड़ वहाँ पे हो रहे हैं, आम हो रहा है, अंगूर हो रहा है, संतरे हो रहे हैं, अखरोट हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के पेड़ वहाँ पे, जो बंजर ज़मीन है जिसका उपयोग कि वो खेती के लिए नहीं हो रहा, तो उन खेतों को सरकार अपनी तरफ से पौधे दे और उसकी जो वाड़ करें, चार दीवारी करके उसके लिए पैसा दें, बजाय लोगों को फ्री राशन के। लोगों को निकज्जा तो सरकार ने बनाया है, जनता की कोई गलती नहीं इसमें। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ सरकार से, आपके माध्यम से, सबके माध्यम से, कृपया इस ओर जरूर ध्यान दिया जाए। अगर उत्तराखंड को पलायन से बचाना है तो वहाँ की सुख सुविधाओं के लिए, रोजगार के लिए और खेती बाड़ी के लिए अच्छे से अच्छे कदम उठाकर उचित व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।